हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3.4 हाउ वाज द फर्स्ट लेटर रिटन पार्ट 2 है ये वीडियो। जिन्होंने हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा उनको आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके वो देखिए पहले, क्योंकि वो इस स्टोरी का स्टार्टिंग था। हमने इस स्टोरी में बहुत कुछ देखा था और ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। हमने बहुत कुछ देखा। हमने पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में देखा। पहले थे तेगुमाय, टेशुमाय और तीसरा उनकी बेटी टैफी। इन तीनों के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उनके नाम का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और वो भी देखा। और हमने इस चैप्टर में ये भी देखा है कि ऑथर हमारे साथ डायरेक्टली नरेट कर रहे हैं, हमें हमें डायरेक्टली रेफर करते हैं। नाउ अटेंड एंड लिसन, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जहाँ पर स्टोरी छोड़ी थी वही सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या अभी तक क्या देखा है वो मैं बता देता हूँ। क्या होता है, एक दिन टैफी जाती है अपने पापा के साथ, तेगुमे के साथ रिवर के पास, वहाँ पर फिश को हंट करने के लिए, फिश हंटिंग के लिए। और वहाँ पर उसके पापा गलती से एक्सीडेंटली ही ब्रोक हिज स्पीयर एंड टैफी थिंक्स दैट अगर उसको लिखने को आता तो वो मैसेज भेज सकती है अपने मम्मी को, क्योंकि वो वहाँ पर जाके लेके नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, टैफी वो पार नहीं कर पाएगी। इसलिए उसके पापा फिर वहाँ पर ही स्पीयर को ठीक करने में टाइम लगा देते हैं। और फिर वहाँ पर एक अचानक से स्ट्रेंजर दिखता है टैफी को, और टैफी बोलती है यू गो टू माई मम्माज हाउस, उसे रिक्वेस्ट करती है उसे। तो लेकिन वो स्ट्रेंजर को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो दूसरे ट्राइब से होता है। तो हमने ये सब देखा था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ, वो स्ट्रेंजर को लगता है कि वो एक बहुत ही वंडरफुल लड़की है, और साथ ही साथ वो स्ट्रेंजर को लगता है उसके उसके डैडी एक नोबल चीफ है। तो इसलिए वो डर जाता है, उसकी बात उसको समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो डरता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसके पापा जो चीफ है वो उसके साथ कुछ करेंगे। तो आगे वो फिर उसे एक बर्च बार्क का मतलब एक ट्री का बार्क लेके देता है, विच वॉज अ बर्च ट्री। और वो उसे दे देता है ये साबित करने के लिए कि वो एक अच्छा आदमी है। आगे देखते हैं। ओ सर शी, नाउ आई सी यू वांट माय मम्मी's लिविंग एड्रेस। ऑफ कोर्स आई can't write, but I can draw pictures of I have anything sharp to scratch with. Please lend me the shark's tooth of your necklace. तो अभी क्या होता है कि अभी वो बोलती है कि अच्छा हाँ मैं समझी, तुमने ये बार क्यों दिया। वो भी नहीं समझ सकती उसके लैंग्वेज, तो बोलती है मुझे लगता हाँ उसको लगता है कि वो चाहता है कि वो एड्रेस लिख के दे जिसपे वो ढूंढ के आए उसका घर में से वो स्पीयर लेके आए दूसरा। तो वो ऐसा समझ लेती है, और उसको तो पता है कि वो लिख तो नहीं सकती। तो वो बोलती है कि मैं एक ड्राइंग करके देती हूँ मम्मी की, अब और घर की वहाँ पर आप ढूंढ के लेके आना, कुछ स्क्रैच करने के लिए आप दो मुझे। आपके पास जो नेकलेस है ना, उसमें जो शार्क का टूथ है वो सब चीज़ों से बनता था ना, एनिमल्स की चीज़ों से पहले पुराने ज़माने में नेकलेस बनते थे। तो वो मुझे दे दो और मैं उससे लिख बनाती हूँ पिक्चर, ऐसा बोलती है। तो द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज अ टेवरा, वो उसके ट्राइब का नाम है, didn't say anything. So Tappy put up her little hand and pulled at the beautiful bead and seed and shark tooth with the necklace round his neck. तो उसने एक नेकलेस पहना था। पहले के ज़माने में आदमी भी नेकलेस पहनते थे, तो उसने पहना था जिसमें एक शार्क टूथ था। वो सीधा वो स्ट्रेंजर मैन तो कुछ बोला नहीं डर के मारे, तो उसने तो सीधा वो ले लिया और वो ड्रॉ करना शुरू कर दी। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज अ तेवर, वापस ऑथर ने स्पेसिफाई किया है, थॉट
दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड. उसे और भी बहुत 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 वंडरफुल चाइल्ड लगने लग गई. क्या उसकी सोच क्या समझ में आएगा, हम भी नहीं जानते उसे. द shark's tooth on my necklace is a magic shark's tooth, and I was always told that if anybody touched it without my leave, they would immediately swell up or burst. But this child doesn't swell up or burst, and that important chief man who attends strictly to his business, who has not yet taken any notice of me at all, doesn't seem to be afraid that she will swell up or burst. I had better be more polite. तो द स्ट्रेंजर मेरा डिफरेंट मीनिंग ही निकाल लिया उस बात का कि उसने वो ले लिया उसके शार्क तो उसके नेकलेस में, क्योंकि उसे किसी ने बोला था कि वो अगर कोई उसके परमिशन के बिना से ले लेगा तो वो बर्स्ट आ जाएगा, जलेगा, या फिर स्वेल अप, या फिर उसको लग जाएगी. तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ. वो एक उसको इंस्टीट्यूशन ऐसे ही किसी ने बोल दिया होगा, दैट इज ऐसा तो कुछ होने वाला. तो उसको लगा कि ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये बहुत ही वंडरफुल चाइल्ड है, वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड, वेरी स्पेशल चाइल्ड. एंड वो जो उसका चीफ यानी कि चीफ जिसे वो समझता है उसके डैडी को, वो बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर रहा है. वो मुझसे पूछ भी नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और वो अपनी बेटी को भी नहीं देख रहा कि वो उसकी बेटी को लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं देख रहा. तो इतना अच्छा है वो. डबल डिफरेंट मीनिंग ओनली ही मेड. और वो समझता है कि अब मुझे थोड़ा और पोलाइट रहना पड़ेगा इनके साथ. So he gave Taffy the shark's tooth, and she lay down flat on her tummy with her legs in the air, like some people. Here tummy का मतलब होता है stomach. Tummy, stomach. Like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. And she said, now I will draw you some beautiful pictures. You can look over my shoulder, but you mustn't joggle. First I will draw Daddy fishing. It isn't very like him, but Mummy will know because I have drawn his spear all broken. Well, now I will draw the other spear that he wants, the black-handled spear. It looks as if it was sticking in Daddy's back, but that's because the shark's tooth slipped and this piece of bark isn't big enough. So that's the spear I want you to fetch. So I will draw a picture of me myself explaining to you. Oh, my head doesn't stand up like I have drawn, but it's easier to draw that way. तो क्या बोलती है ये, अभी ड्रॉ करने बैठ जाती है, लेके ऐसे दे देता है वो उसे और वो लेके ड्रॉ करने बैठ जाती है. तो सबसे पहले ड्रॉ करती है उसके पापा को, और वो फिशिंग कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, और ऐसा भी ये भी ड्रॉ करती है कि बाजू में उनका स्पीयर यानी कि वो भाला टूटा हुआ है, ये भी बता देती ताकि उसकी मम्मी को पता चले. और वो ड्रॉ करती है वो वाला स्पीयर जो उसे चाहिए. drawn his spear all broken, and she has also drawn the other spear that she wants, the black-handed spear, and it looks as if it was sticking in Daddy's back, but that's because मतलब ऐसा दिखता है कि वो उसके पापा के बैक में है, पीछे. ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसने वो बनाते बनाते उसके हाथ से स्लिप हुआ ना थोड़ा सा, तो वो ऐसा थोड़ा बन गया ड्राइंग. उसके पापा के पीछे वो स्पीयर ऐसा दिखता है. एंड दिस पीस ऑफ बार्क इज इन बिगर, इतना भी बड़ा नहीं कि वो बना सकती है पूरा. उसके बाद द स्पीयर आई वॉन्ट यू टू फेच रिटल्ड, एंड उसने खुद का भी पिक्चर बना दिया ताकि उसको समझ में आए उसको ये वाला चाहिए. ओके थोड़ा आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग हो रहा है स्टोरी. Now I will draw you. I think you are very nice really, but I can't make you pretty in the picture, so you mustn't be offended. Are you offended? Offended का मतलब होता है offended, नाराज. तो वो बोलती है अब मैं खुद को बना ले, अब तेको बना, आपको भी बना देती हूँ, लेकिन आप दिखते हो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आपको बना नहीं पाऊंगी इतनी अच्छा क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. आप गुस्सा मत करना, डोंट बी offended, ऐसा बोल देती है. The stranger man, and he was a taver. Again, author has specified us and told us. Smiled.
He thought there must be a big battle going to be fought somewhere, and this extraordinary child who takes my magic shark's tooth but who does not swell up or burst is telling me to call at all the great chiefs' tribe to help him. He is a great chief, or he would have noticed me. Again the stranger man has made a different meaning. अब स्ट्रेंजर मैन को क्या लगता है कि अब बहुत ही बड़ा बैटल होने वाला है, इसलिए ये सब पिक्चर्स ड्रॉ कर रही है जो कि बहुत बड़े चीफ के पिक्चर्स है। ये इन चीफों को मैं बुला के लाऊं, ऐसा वो चाहती है मुझे लगता है। और वैसे भी ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगती है वो बच्ची जो उससे सिर्फ उसका काम करवा रही है, और उसे लगता है उसके पापा बहुत बड़े चीफ है क्योंकि वो बैटल के लिए सबको बुला रहे हैं। Look, said Taffy, drawing very hard and rather scratchily. Now I have drawn you, and I have put the spear that Daddy wants into your hand, just to remind you that you are to bring it. Now I will show you how to find my mummy's living address. You go along till you come to two trees. Those are trees. And then you go over, those are trees लिखा है उन्होंने, मतलब बताते कि इमेजिन करो वहाँ पर ट्रीज है, ऐसा बोलना चाहता है। एंड देन यू गो ओवर अ हिल, दैट्स अ हिल दिखाती है ऐसे, मतलब वो दिखा रही है उन्हें, ऐसा वो बताते कि वो ऐसे हाथ करके उस स्ट्रेंजर मैन को दिखाओगी। एंड देन यू कम इन टू अ beaver swamp all full of beavers. I haven't put in all the beavers because I can't draw beavers, but I have drawn their heads, and that's all you will see of them when you cross the swamp. Mind you don't fall in. तो वो बोलती है अब मैंने यहाँ पर सब कुछ ड्रॉ कर दिया है, जो भी आपको रास्ते में आएगा पूरा रास्ता एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रख दिया है। अब आप बस ध्यान रखना और वो बीवस स्वैम्प पे आप गिर मत जाना, ऐसा बोल दे रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते, क्या होता है स्टोरी में, इंटरेस्टिंग हो रहा है। Then our cave is just beyond the beaver swamp. It isn't as high as the hills really, but I can't draw things very small. That's my mummy outside. She is beautiful. She is the most beautifulest mummy there ever was. But she won't be offended when she sees I have drawn her so plain. She will be pleased of me because I can draw. Now, in case you forget, I've drawn this spear that Daddy wants outside our cave. If it's inside, really, but you show the picture to my mummy, and she will give it to you. I have made her holding up her hands because I show she will be so pleased to see you. Isn't it a beautiful picture? And do you quite understand? Or shall I explain again? Explain again मतलब explain again, हाँ, इट्स ओल्ड इंग्लिश बोल सकते हैं। अब क्या बोलती है कि यहाँ पर मैंने फिर मम्मी का भी पिक्चर ड्रॉ कर दिया है, आप देखना ये बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेगी आपको। वहाँ पर आपको जाना है और आपको वो उनको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक भाला, वो आपको दिखाओगे आप जब पिक्चर उनको, तो आप उनको मालूम पड़ जाएगा और ये भी मालूम पड़ेगा कि उसने बनाया है पिक्चर, वो गुस्सा नहीं होगी कि उनका पिक्चर इतना अच्छा नहीं बनाया, ऐसा बोलती है। और बोलती है कि आप वो समझ जाएंगे कि आप उनके लिए स्पीयर लेने आए हो, ऐसा बोलती है। और बोलती है कि आप समझ में आया कि मैं वापस समझाऊं। The stranger man, and he was a Tiver. Again, the poet has told us, looked at the picture and nodded very hard. मतलब ऐसे मुंडी हिलाना, nodded. Nodding means मुंडी हिलाना. Very hard. He said to himself, if I do not fetch this great chief's tribe to help him, he will be slain by his enemies who are coming up all sides with spears. Now I see why the great chief pretended not to notice me. He feared that his enemies were hiding in the bushes and would see him. Therefore he turned to me his back and let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. I will away and get help for him from his tribe. He did not even ask Taffy the route, but raced off into the bushes like the wind, with the birch bark in his hand, and Taffy sat down most pleased. फिर से अलग कुछ समझ लिया और एक अलग बात समझ ली आप भी।
अभी क्या समझता है स्ट्रेंजर मैन कि अभी जो पिक्चर बनाया है उसे लगता है कि अभी हम लोग को ना ये मदद लेने जाने वाला है इन सब के पास, मुझे उसे वो भेज रहा है मदद लेने के लिए। और वो चीफ अभी डिफ़िकल्टीज में है, उनके ऊपर आजू बाजू सभी जगह से एनिमीज ने घेर लिया है उन्हें, और इसलिए वो ऐसे बैठा है, उसकी तरफ देख भी ना रहा, ऐसे ही पीछे देख के उल्टा करके बैठा है ताकि उसे कोई देख ना ले। और इसे बोल रहा है, ये बनाने दे रहा है इसे पिक्चर जो हमें उसे बता सकती है उनकी डिफ़िकल्टीज के बारे में। अब मैं फटाफट जाता हूँ, वो निकल पड़ता है से बिना रास्ता पूछे, वो उसके लिए वो उसकी ट्राइब के पीपल के मदद के लिए, मतलब मांगने के लिए उसके लिए। और स्टेफी को लगता है अभी वो समझ गए, वो लेके आएगा, वो बहुत खुश हो जाके बैठ जाती है। Now this is the picture that Taffy had drawn for him. What have you been doing, Taffy? Said Tegumai. He had mended his spear and was carefully waving it to and fro. It's a little arrangement of my own, Daddy dear, said Taffy. If you won't ask me questions, you will know all about it in a little time, and you will be surprised. You don't know how surprised you will be. Daddy promised you will be surprised. Very well, said Tiguma and went on fishing. अभी उसका डैडी पूछते है तुम क्या कर रही हो इतने टाइम से टैफी। तो उसका डैडी बोलता है कि उसका डैडी अपना स्पीयर ठीक कर रहा था तभी ऐसा पूछता है। तो वो बोलती है कि मैं अपने लिए कुछ अरेंजमेंट कर रही थी और आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलना है, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज। और उनको बोलती भी है कि तुम प्रॉमिस करो तुम सरप्राइज होगे ना, तो ज़बरदस्ती जैसा है। और वो बोलती, उसके पापा बोलते वेरी वेल, ओके ओके, और वो अपने काम पे लगे, मतलब कुछ पूछ ही नहीं रहा। उसे स्ट्रेंजर मैन के बारे में भी पता नहीं था क्या। The stranger man didn't you know he was a Tiwawa, hurried away with the picture and ran for some miles till quite by accident he found Teshumai Tevindro at the door of a cave talking to some other Neolithic ladies who had come into a primitive lunch. Taffy was very like Teshumai, especially about the upper part of the face and the eyes, so the stranger man, always a pure Tewawa, smiled politely and handed Teshumai the birch bag. He had run hard so that he panted, and his legs were scratched with brambles, but he still tried to be polite. अब स्ट्रेंजर मैन जो निकल चुका था वो आगे आगे जाता है, तो मतलब ऐसे ही कोइंसिडेंटली आप बोल सकते हो या फिर एक्सीडेंटली कि वो उसी के पास पहुंच गया, उसकी मॉम के पास ही, यानी कि टेशोमाई टेविनड्रो उसी के पास पहुंच गया है। उसके केव के बाजू वहाँ पर वो टेशोमाई ट्रेवेंडो अपनी उस फ्रेंड्स से, नेओलिथिक लेडीज यानी कि उस जमाने की लेडीज उसके फ्रेंड्स से बातें कर रही थी, गप्पे लड़ रही थी। और टैफी बस वेरी लाइक टेशोमाई, मतलब वो उसके आखिर उसके बेटे तो उसके जैसा ही होगी ना थोड़ी बहुत, उसका फेस का अपर पार्ट उसके जैसा था, तो वो उसको मालूम पड़ गया स्ट्रेंजर मैन को। तो वो उसके पास गया और उसे दे दिया उसने, और वो भागते भागते गया था इसलिए उसको बहुत थक गया, उसके लेग्स में स्क्रैचेस आ गए, ब्रैम्बल्स, और फिर भी वो पोलाइटली बात कर रहा था। As soon as Teshumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger man. The other Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of 6, while Teshumai pulled his hair. OMG, बेचारे स्ट्रेंजर मैन के साथ क्या क्या हुआ देखिए सुनिए। क्या होता है कि जैसे ही वो टेशुमाई ने पिक्चर देखा तो